हे गाइस, ललित हियर। सो गाइस, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आरटीआई के थ्रू आपको अपने सीएस एग्जामिनेशंस की जो कॉपीज है, सर्टिफाइड कॉपीज, उनको कैसे मंगवानी है। ठीक है गाइस, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। सबसे पहले कि आप आईसीएसआई के थ्रू जाते हो, अगर सीएस इंस्टीट्यूट के थ्रू जाते हो तो आपको कॉपीज कैसे मिलेगी, और अगर आप आरटीआई के थ्रू जाते हो तो आपको कॉपीज कैसे मिलेगी। ठीक है, ये और इसके अलावा मैं आपको वेबसाइट के ऊपर डेमो करके भी दिखा दूंगा कि आपको वेबसाइट के ऊपर कैसे मतलब अप्लाई कैसे करना है, और एप्लीकेशन कंटेंट क्या रखना वो भी मैं आपको प्रोवाइड फॉर कर दूंगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको आपकी सर्टिफाइड कॉपीज है जो आपको मंगवानी है, जैसे अभी जैसे जो रिजल्ट आया तो उसके अंदर मान लो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि उनको अपनी एक्सपेक्टेड जो उम्मीदें थी उसके हिसाब से अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट नया मार्क्स नहीं मिला है, तो अब वो अपनी इवेल्यूशन को देखना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, और मतलब कहाँ कहाँ कम मार्क्स मिले, तो उनके लिए उनको सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए होती है। ठीक है, अब सर्टिफाइड कॉपीज के दो तरीके। सबसे पहले तो क्या है कि जो फर्स्ट तरीका जो पहले से दे रखा है वो है आईसीएसआई के थ्रू। ठीक है, जो आपका सीएस इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जनरली आजकल हर कोई ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करता है। वहां पर जो फीस है वो 500 रुपीज लगती है पर कॉपी, पर पेपर की। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए जैसे आपके 8 से 9 पेपर है किसी एक लेवल के ऊपर, ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे 8 से 9 कॉपीज के लिए आपको मान लो कि 4 से 4,500 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, मतलब 500 रुपए पर कॉपी का भार आएगा। ठीक है, और रही बात उसके बाद कि वो कॉपीज कितने दिन में देंगे, तो ऐसा मतलब एकदम प्रॉमिस नहीं रहता है कि विद इन इतने टाइम में आ जाए, बट जनरली जो गाइडलाइंस में बता रखा है, जैसे वेरिफिकेशन रिजल्ट में भी जनरली 2 महीने का टाइम देते हैं। यहाँ पर भी अपन कैचअप लेकर चल सकते हैं कि जनरली 1.5 से 2 महीने में जो एक जनरल टाइम होता है उसमें मिल सकती है। इवन तो इससे पहले भी मिल सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं, बट कुछ टाइम बाउंडेशन नहीं है कि उतने टाइम में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, आप आईसीएसआई जो सीएस इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से आप जा सकते हो। सेकंड तरीका एक आता है आरटीआई के थ्रू। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आरटीआई का तरीका है क्या। गाइस, आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक राइट दिया है सिटीजन्स को कि आप मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कुछ ऑफिसेज है, कुछ कुछ मिनिस्ट्री है, और उनके ऑफिसेज और उनके डिपार्टमेंट को स्पेसिफाई कर रखा है। वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक एप्लीकेशन डालकर जो इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के लिए अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन आप सीख कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि क्या उस डिपार्टमेंट में अपना जो इंस्टीट्यूट जो है आईसीएसआई वो भी वहां पर मतलब एलिजिबल कर रखा है क्या, अपन वहां से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, तो इसका आंसर होता है यस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसके अंदर इस डिपार्टमेंट को भी कर रखा है। वहां पर अपन सीएस इंस्टीट्यूट से भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी कॉपीज है वो आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी सीएस इंस्टीट्यूट को, और एज ए इंफॉर्मेशन आपको मांगनी पड़ेगी कि मेरे को मेरी कॉपीज चाहिए। ठीक है, तो ये रहता है आरटीआई का एक इसके पीछे का ओवरव्यू। अब बात आती है आरटीआई के अंदर आपको करना क्या पड़ता है। तो गाइस, आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी पड़ती है। उसमें आपको कहना पड़ता है आपको आपके इंस्टीट्यूट को कि मैंने इस अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम दिया था और मुझे मेरी सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। बात आती है जो एप्लीकेशन होती है उसकी फीस कितनी होती है, तो उसकी फीस मात्र 10 रुपए उसकी एक एप्लीकेशन की फीस लगती है। और उससे ऊपर भी यह था कि एक एप्लीकेशन के अंदर आप चाहे जितनी कॉपीज कॉल ऑफ करो, आप चाहे तो 1 करो, 2 करो, 5 करो, 8 करो, 9 करो, जितनी आप चाहो, तो पूरे के पूरा आपने जितने मतलब जिस लेवल के एग्जाम दिए आप उस लेवल के सभी की सभी सब्जेक्ट की कॉपीज को आरटीआई के थ्रू कॉल ऑफ कर सकते हो। सिर्फ 10 रुपए ही लगेंगे। यहाँ 10 रुपए पर कॉपी नहीं है, 10 रुपए पर एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन में आप सभी सब्जेक्ट्स की कॉपी मंगवा सकते हो। ठीक है, तो जहां आईसीएसआई के थ्रू 4 से 4,500 रुपए लग सकते थे, वहां यहाँ 10 रुपए में काम हो रहा है। सेकेंड बात एक और यहाँ पर अच्छी बात है कि टाइम बाउंडेशन जो है वो है 30 डेज का। ठीक है, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है उसके अनुसार क्या होता है कि आप अगर किसी भी अथॉरिटी के सामने कोई एप्लीकेशन डालते हो कोई इंफॉर्मेशन सीख करने की, जैसे कि अपन यहां पर डालेंगे एप्लीकेशन सीएस इंस्टीट्यूट के पास अपनी कॉपीज मंगवाने की, तो वहां पर उस इंस्टीट्यूट का जो सीपीआई होता है, ठीक है, उनको क्या करना होता है, विद इन 30 डेज आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो यहां पर एक टाइम बाउंडेशन आ जाता है एक्ट के अनुसार। इंस्टीट्यूट के ऊपर के 30 दिनों के अंदर आपको आपकी कॉपीज अवेलेबल करवानी ही होती है। सर, अगर अवेलेबल नहीं करवाए तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उनके अगेंस्ट में अपील के लिए भी जा सकते हो कि 30 डेज हो गए और मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और उसके बाद एक्शंस होके आपको अपनी कॉपीज
दिलवाई जाती है, ठीक है। इवन दो बहुत रेयर होता है कि 30 डेज में नहीं मिलती है, 30 डेज के अंदर ही आपको अपनी कॉपीज मिल जाती है। तो ये रहा एक आरटीआई का बैकग्राउंड। और अब देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट की तरह 500 रुपए और टाइम बाउंडेशन जनरली कुछ फिक्स नहीं रहता है, बट और उसके बाद अगर मैं आरटीआई के अंदर लेने जाऊँ तो वहां 10 रुपए ही लगते हैं पर एप्लीकेशन, ओनली 10 रुपए, ठीक है। उसके बाद टाइम बाउंडेशन 30 डेज। तो फाइनेंशियली काफी काफी फीजेबल ऑप्शन है। और यहाँ पर लीगली भी एक बाउंडेशन आ जाती है कि आपको 30 डेज में देनी होती है। तो ये रहा आपका बैकग्राउंड। अब आपको अप्लाई कैसे करना उसके लिए, तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर, ऑफ कोर्स ब्राउजर पे आकर आपको आरटीआई ऑनलाइन सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये इनकी आरटीआई की वेबसाइट है जहां पर आपको आरटीआई डालनी होती है। ये रही फर्स्ट RTIonline.gov.in, यही वेबसाइट ओपन करना। गाइस क्या हो गई, कई मीडिएटरीज जो होते हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट भी होती है, आप उनके थ्रू करते हो तो वो ज्यादा चार्ज करते हो। तो आपको ये वाली आप देख लीजिए, RTIonline.gov.in, इनके थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अब यहाँ आते ही आपके सामने ऑप्शन आ गए। तो गाइज आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर लो, लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले वेबसाइट के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करते हो, वैसे यहाँ पर भी आप अकाउंट क्रिएट करके फिर आप लॉग इन करके, पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। बात आती है अगर किसी को अकाउंट क्रिएट करना, वो कैसे करना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो आरटीआई यूजर रजिस्ट्रेशन। ये रहा आरटीआई यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपको पहली वेबसाइट रहेगी, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये रहा, ये भी देखो online.gov ही है। ये रहा, ये यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फिर आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी मेल पे मिलेगा। फिर आप यहाँ पर आकर ये यूजर नेम और पासवर्ड ये यहाँ आकर आप साइन इन कर सकते हो, और उसके बाद आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो ये तो एक लॉन्ग रूट हो गया और इससे भी सिंपल एक रूट क्या, सिंपली आप तो क्या करो, आरटीआई वाली जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लो, और यहाँ आकर आप डायरेक्ट सबमिट रिक्वेस्ट पे कर दो। लॉग इन यूजर रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना है, कि आरटीआई वेबसाइट आपको एक फैसिलिटी दी थी, या तो आप रजिस्ट्रेशन करके रिक्वेस्ट डालो, या आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, आरटीआई वाली वेबसाइट ओपन करना है, सीधा आकर सेकंड ऑप्शन जो सबमिट और रिक्वेस्ट है यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। ये देखो, ये अपन ने क्लिक किया तो इसके बाद ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ये रही कि हाँ मैंने गाइडलाइन पढ़ ली है, उसको टिक करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद ये आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइस बहुत बहुत सिंपल है ये फॉर्म, मतलब 5 मिनट के अंदर इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है। सबसे पहले अब आपको यहाँ आकर क्या करना है, सबसे पहले ये मिनिस्ट्री और पब्लिक अथॉरिटी, आपको यहाँ कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। सबसे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ आ रहा है सर्च पब्लिक अथॉरिटी, तो आपको यहाँ आकर सीधा सर्च करना है, और आपको सीधा सर्च करना है द इंस्टीट्यूट। आप जैसे ही करोगे तो ये आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई वाले यहाँ कर सकते हो। और ये आ गया द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो आपका इंस्टीट्यूट जैसे सीएस है तो आपको इसको क्लिक करना। उसके बाद ये पूछता है कि आपकी रिक्वेस्ट इसके साथ फिल होगी, आपको ओके करना सिंपली। तो यहाँ फिर ये देखो गाइस, मिनिस्ट्री और पब्लिक अथॉरिटी दोनों ऑटो सेलेक्ट हो गई। आईसीएसआई वाली जिसमें करती है, जैसे एमसीएस के अंदर फिल करती है, एमसीए के अंदर सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और उसके अंदर आईसीएसआई वाला आ गया, ठीक है। अब उसके बाद एकदम सिंपल फॉर्म है। ये आपको अपना नाम पूछता है कि आप अपना नाम डाल दो, मान लो मैं यहाँ पर ए डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर हो गया ऑफ कोर्स, और एड्रेस पूछता है, ये भी मैंने ए डाल दिया। एक बार मैं सिर्फ डमी एंट्री करके आपको दिखा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये पिन कोड देखो गाइस, जो मैंडेटरी वो तो आपको भरने है। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन से आप चाहो तो भर सकते हो, आपके ऊपर है, बट मेरे हिसाब से गाइस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो सब इन्फॉर्मेशन आपको भर ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, कंट्री, फिर आपको स्टेट डालना है, फिर आपको अपना यहाँ पर स्टेटस डालना है, आप रूरल एरिया में हो या अर्बन में, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, ठीक है। ये उसके बाद जो ये ना फोन नंबर और मोबाइल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना ही डालना, बिकॉज फॉर रिसीविंग एसएमएस अलर्ट्स, क्योंकि उसके बाद जो आरटीआई सबमिट होगी तो वो आपको आरटीआई का नंबर है ना, वो आपको एसएमएस के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी डालनी, तो मोबाइल नंबर आप अपना डाल देना, और मेल आईडी भी ऑफकोर्स आपको अपनी डालनी ही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड में मेरी, ठीक है, ये डायरेक्टली ऑटो फिल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अपनी मेल आईडी डाल दी है। उसके अलावा उसके अलावा सिटीजनशिप ऑफ कोर्स इंडियन। और अब यहाँ आती कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑफ कोर्स रेयरली कोई पॉवर्टी लाइन मतलब इस केस के अंदर फॉल करेंगे। अगर तो ऑफ कोर्स आप नो मतलब उस लाइन के नीचे फॉल नहीं करते तो फिर आपको 10 रुपए की फीस देनी, वो जो जनरली सबको देनी होती है। और अगर कोई फॉल करता है तो वो अगर यस करेगा तो फिर उनका
प्रूफ यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है और उनको ये 10 रुपए की फीस नहीं लगती। तो जनरली सब कुछ सबका नो ही रहता है, ठीक है, नो। और उसके बाद यहाँ आता है एक टेक्स्ट फॉर आरटीआई एप्लीकेशन। गाइस ये क्या चीज है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है कि मेरे को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी आईसीएसआई को कॉल ऑफ करते हुए कि सर मुझे मेरी ये सब्जेक्ट की कॉपीज चाहिए। अब ये एप्लीकेशन में क्या लिखना है, तो गाइस इसका काम हमने आपका बहुत सिंपल ऑलरेडी हमने इसका मतलब आपके लिए काम सिंपल बना रखा है। हम इस वीडियो के नीचे आपको एक अटैचमेंट मिलेगी, उस अटैचमेंट के अंदर ये वाली जो एप्लीकेशन है ये वहां पर कॉपी पेस्ट रहेगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, वो अटैचमेंट डाउनलोड करना वर्ड में और इसमें आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी। तो ये रहा, ये आपके सामने देख लीजिए, ये आपको वहां पर कॉपी पेस्ट करनी। ये क्या है, सबसे पहले तो जॉइंट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन वालों को आप कॉल ऑफ कर रहे हो और आप क्या मांग रहे हो, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक मांग रहे हो अपनी, ठीक है। ये आपको एज इट इज करनी है। फिर आपको यहाँ पर जो है ना आई है अपीयर्ड फॉर, यहाँ पर आपको अपना ही एग्जाम रखना, आपने किसके लिए अपीयर किया, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी, जैसे आपका नेम क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो एग्जामिनेशन आपने कौन सा किस स्टेज लेवल कौन सा एग्जाम था वो। उसके बाद एग्जामिनेशन मंथ, ठीक है, दिसंबर 2020 जैसे वो हो गया। फिर आपका रोल नंबर क्या था वो। उसके बाद आपको यहाँ पेपर नंबर, पेपर सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम। अगर आपके पेपर नंबर सीक्वेंसली फॉलो करते हो तो पेपर नंबर, नहीं तो आप उसकी जगह सब्जेक्ट कोड भी डाल सकते हो या दोनों डाल सकते हो, ठीक है, यह आपके ऊपर है। उसके बाद आपको आपका सब्जेक्ट नेम लिखना है गाइस, सब्जेक्ट नेम पूरा लिखना, जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर आता है वो आपको कंप्लीट डालना है। ऐसे नहीं कि आप उसका शॉर्ट फॉर्म में जो आप बोलते हो वो आपको नहीं डालना है, पूरा के पूरा सब्जेक्ट नेम डालना। उसके नीचे फिर यहाँ लिख रखा द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ माय एडमिट कार्ड। इसके बाद गाइस अपन एक अटैचमेंट करेंगे। अगर वो सेल्फ आप अगर क्या आपके पास पुराना एडमिट कार्ड पड़ा है तो उसको आप सेल्फ अटेस्टेड कर दो और उसको आप अपलोड कर दो, ठीक है। वो कर सकते हो। मान लो किसी के पास तो ये पीडीएफ कॉपी है तो वो यहाँ पर ये सेल्फ अटेस्टेड वर्ड को हटा देना और फोटोकॉपी ऑफ माय एडमिट कार्ड ही लिख देना, ठीक है। ये हो गया। और नीचे अगर आपको योर फेथफुली और नेम और एसआरएन, ये आपको आपका नेम लिखना और आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना एंड दैट्स इट। तो ये एप्लीकेशन आपको वहां मतलब करनी है, उसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है और यहां आकर उसको वहां से उसको कॉपी करके यहां उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा आपका काम रहेगा। इसके अंदर जैसे मैंने अभी इसके अंदर कुछ नहीं डाला, मैं सिर्फ आपको एक डमी के लिए बता रहा हूँ। या पूरी की पूरी पेस्ट कर ली। उसके बाद आपको यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शनल रहता है बट स्टिल अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको अपलोड कर लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपने आपके एडमिट कार्ड की कॉपी डालनी है। अगर आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डाल दीजिए, नहीं तो पीडीएफ है तो पीडीएफ भी चलेगा, वो डाल दीजिए। बट पीडीएफ डालते हो, सेल्फ अटेस्टेड नहीं डालते हो तो ये सेल्फ अटेस्टेड वर्ड यहाँ से हटा देना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको एंटर करना है 271, ये वाला, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। ये कर दिया और आपको मेक पेमेंट के ऊपर चले जाना है। ये पूछ रहा है कि आपको क्या सबमिट करनी है, ऑफ कोर्स हमको सबमिट करनी ही है, ठीक है। ये सीधा अपने को नेक्स्ट पेज पे लेके चले गए। अब आपके सामने यहाँ ऑप्शन होगा, अब आपको यहाँ पेमेंट करके निकलना, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास ऑप्शन रहते हो आप उनको करके पे कर लो। 10 रुपए की फीस है, वो आपको अपने पेमेंट गेटवे के ऊपर लेके जाएगा और वहां पर पे करके फिर वापस आपको एक नॉर्मल इसी वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाएगा, जहां पर सामने आपको आपके आरटीआई नंबर लिखे हुए आएंगे। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों के जैसे ये पेमेंट है, ये पेमेंट अकाउंट में से डिडक्ट हो जाता, बट वो लोडिंग होता रहता, ठीक है। तो वो एक इनकी साइट का, आरटीआई वालों का साइट का बहुत लू फॉल है, ठीक है, जहां पर आपको वो रियल टाइम अपडेट नहीं होता तो आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाता है और यहाँ पर आरटीआई नंबर नहीं आता और वो लोड होता रहता। तो आप उस केस में आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर रुकना 10-12 मिनट, अगर वहां तक भी नहीं हो तो फिर आप उसको कैंसिल करके निकल सकते हो। उसके बाद क्या होगा गाइस कि आपको आपके मेल के ऊपर आपको अपने आरटीआई नंबर मिल जाएंगे और आरटीआई वालों की तरफ से ये गाइडलाइन है कि विद इन 72 आवर्स आपको आपके या तो आरटीआई नंबर मिल जाएंगे या आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप वेट कर लीजिए उस केस में 72 आवर्स तक। मैं तो बोलता हूँ एक वो आने पर वो एक दिन में ही आ जाता है। अगर 1-2 दिन में नहीं आए तो फिर आप वापस एक 10 रुपए लगेंगे, न्यू रिक्वेस्ट सबमिट कर लीजिए, ठीक है। एक और बात मेरी तरफ से रहता है, जनरली आप कभी भी कर सकते हो बट आप ट्राई करो या तो अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट में। उस टाइम क्या होता है कि ट्रैफिक कम होता है तो आपका एरर के चांस नहीं रहते हैं और आपकी डायरेक्टली अच्छे से सबमिट हो सकती है एप्लीकेशन, ठीक है। तो गाइज ये रही पूरी की पूरी आरटीआई की इंफॉर्मेशन। क्या आरटीआई की इंफॉर्मेशन क्यों कॉपी मंगवाते हैं, कैसे मंगवाते हैं, उसका लाइव डेमो करके भी मैंने आपको दिखा दिया है। और ये जो एप्लीकेशन कंटेंट है गाइज ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसकी मैं गूगल ड्राइव की लिंक अटैच कर लूंगा, आप उसको डाउनलोड कर देना और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर लेना, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फिल कर लेना और फिर आप आरटीआई अपलोड कर देना। तो गाइज ये था पूरा के पूरी इंफॉर्मेशन। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो गाइज तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, आप उसके ऊपर कुछ भी डाउट्स इससे रिलेटेड पूछ सकते हो या टेलीग्राम आईडी आप उनसे भी पूछ सकते हो या फिर आप यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।